Hello students, welcome to our YouTube channel, The Shine Institute. Today's lecture is from class 9th, chapter motion. आज इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे चैप्टर मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं कुछ उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखते हैं लेक्चर फ्लो में हमारे पास में आज क्या है। लेक्चर फ्लो में हमारे पास आज हम सीखेंगे मोशन क्या है, रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास ये लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका आ रहा है व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन? मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट बॉडी के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए इज कॉल्ड एज मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मोशन होती है, किसी मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसे हम बोलते हैं मोशन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि मूवमेंट का होना, ठीक है, मूवमेंट कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम फैन चला रहे हैं, फैन, ठीक है, फैन चलेगा तो मोशन में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि मोशन भी कई तरीके का आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोशन है, मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, तो इसमें देखिए ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज with their position with time. It is a common characteristic. ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी बॉडीज में, ये आपको देखने को मिलेगी। ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज, जो भी बॉडीज मूव करेंगी उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। वो अपनी पोजीशन को विद टाइम अगर वो चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो सभी ऑब्जेक्ट आपके किस में है, मोशन में है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास में है, मान लेते हैं कि यहां पर आपके पास में एक कार है। ठीक है बच्चों, एक कार एक पॉइंट ए पर है। ठीक है, कार ए पॉइंट से टी टाइम में, कितना टाइम है बच्चों, टी टाइम में वो सेकंड पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो है कार वो पहुंच गई है। ठीक है, कितने टाइम में, टी टाइम में। यानी कोई भी, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी मूविंग बॉडी, ठीक है, दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। टाइम में अगर कोई भी बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है, ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी हमारी किस में है, मोशन में है। चलिए एग्जाम्पल टाइम देख लेते हैं इसमें। जैसे कि माना कि हमारे पास जो बॉडी है वो ए पॉइंट पर 8 बजे, ठीक है, 8 बजे वो ए पॉइंट पर है। ठीक है, टाइम टी टाइम में, ठीक है, वो बी पॉइंट पे पहुंची, तो मान लेते हैं यहां पर जो टाइम है वो 8:10 हुआ है। तो आपने देखा जो यहाँ टाइम लगा है, ठीक है, टाइम जो हुआ है वो 10 मिनट्स का मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर 10 मिनट के टाइम में बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसकी क्लियर डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन क्या बताएंगे बच्चों, इफ ए बॉडी चेंज its position with respect to time, then the body is said to be in motion. ठीक है, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर यानी कोई भी एक बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बॉडी किस में है, आपकी मोशन में है। ठीक है बच्चों, अब ये कोई भी बॉडी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन आपको पता कैसे चलता है कि पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, पोजीशन जो चेंज हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आपको हम बता दे रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस
पॉइंट, ठीक है। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है, वो तभी बताया जा सकता है ये मोशन में है जब हमें उसका रेफरेंस पॉइंट पता हो, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट हमें पता है, उसी के रिस्पेक्ट में ही बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। लेट्स सी कैसे होता है, देखें, ठीक है। अब हमारे पास में हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पेड़ है, ठीक है, ये हमने यहां पर बनाया, एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, एक ट्री है, और ये जो ट्री है, ठीक है, इस ट्री के पास में एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, और वो स्टूडेंट जो है ए पॉइंट पे मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर है, ठीक है बच्चों। अब ये जो बच्चा है उस टाइम बाद, कितने टाइम में, टी टाइम में, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है, और वो बी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहां से आप भी देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो पेड़ के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस पहले क्या थी, ठीक है। अब जो उस पेड़ की जो डिस्टेंस है, जो पेड़ है, ठीक है ना, वो जो ट्री है वो आपका तो स्टेशनरी है, वो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट है, वो जो आपको जो बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, वो बॉडी अब ए पॉइंट से वो कहां पर आ गई बच्चों, बी पॉइंट पर आ गई है, ठीक है। ए से कहां पर आ गई, बी पर आ गई, कितने टाइम में आई है, टी टाइम में आई है। विद रिस्पेक्ट टू द ट्री द स्टूडेंट चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है। सो द स्टूडेंट इज इन मोशन, सो द स्टूडेंट इज इन मोशन। तो आपको ये पता चल रहा है, तो ये हमारा ये ट्री क्या हो गया, ट्री हमारा क्या है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट। तो ट्री क्या होगा हमारा, रेफरेंस पॉइंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम मोशन में हैं, ठीक है, उस पॉइंट को बताने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है, ठीक है, जो हमारे स्टेशनरी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, स्टेशनरी होते हैं, कि विद रिस्पेक्ट टू द ट्री द स्टूडेंट इज इन मोशन, ठीक है। स्टेशनरी मींस रेस्ट में, किसमें होते हैं बच्चों, रेस्ट में होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको रेस्ट की डेफिनेशन जो है वो भी क्लियर हो गई होगी यहां से। तो बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आपको यहां पर जो देखने को मिल रही है वह है दैट इज रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट, ठीक है, रेस्ट क्या है। तो रेस्ट की डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जो रेस्ट की जो डेफिनेशन होगी, इफ a body does not change its position with respect to time, then the body or object is said to be in rest, ठीक है बच्चों। यानी if a body does not change its position with respect to time then the body or object is said to be in rest, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल किस तरीके से है इसमें। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहां पर लिया था आपके सामने, जैसे मैंने एक ट्री बनाया एक, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ट्री, ठीक है। तो यहां पर एक जो है हमारे पास में व्हीकल है, दैट इज मान लेते हैं एक कार यहां पर खड़ी हुई है, ठीक है, एक कार यहां पर खड़ी हुई है, ए पॉइंट पर है, ठीक है। 8 बजे वो कार यहीं पे थी, ठीक है। टाइम हो जाता है हमारा, ठीक है, टाइम हमारा हो गया यहां पर 9 बजे, और जो कार की जो पोजीशन है वो ए पर ही है, ए पर ही है, यानी जो ट्री है उसके पास भी हमारी जो व्हीकल है, जो कार है वो वहीं पर खड़ी थी, ठीक है। तो यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, देन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest। तो यानी टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर हमारा जो
टाइम है वो चेंज हो रहा है, बट हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं होगी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट किस में कहा जाएगा, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा किस में होगा बच्चों, रेस्ट में होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट भी। ठीक है, तो अभी जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी बताइए? इट इज द पॉइंट which describes the motion or movement of an object, क्लियर है बच्चों? It is the point which describe the motion or movement of an object, यानी ये वो पॉइंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट वी कैन फाइंड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इज इन मोशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो बच्चों आपने जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये बात आपको पता चल गई है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एंड द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्जेक्ट किस में कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था आपका रेफरेंस पॉइंट। इट इज द पॉइंट विच डिस्क्राइब द मूवमेंट और मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट। तो बिकॉज ऑफ रेफरेंस पॉइंट वी कैन फाइंड द मोशन और मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? जो आपका स्टेशनरी होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आपका पॉइंट है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। एक एग्जांपल हमने यहां पे लिया। एग्जांपल देखिए, एक बच्चा है, ठीक है, वो यहां से अपने घर से, एक मैंने उसके मान लेते हैं ये उसका घर है यहां पर होम। ठीक है, ये होम से यहां से अपना चलना स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, माने कि होम जो है ए पॉइंट पर है, बच्चे यहां से चलना शुरू हुआ। चलने के बाद में वो बी पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर उसके फ्रेंड का होम है। क्या है बच्चों यहां पर? ठीक है, यहां पर फ्रेंड है। ठीक है, यहां पर फ्रेंड है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि यहां पर ये जो बच्चा है वो यहां से चल के जा रहा है। ठीक है, वो गया ए से किस पर गया? बी पर, बी से सी पर गया। ठीक है बच्चों, ए से बी पर गया, मान लेते हैं ये कितना गया यहां से? 2 किलोमीटर। ठीक है, एंड यहां से बी से सी पर जो गया है ये, तो कितना गया बच्चों? मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा यहां से ये आपका ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 2 किलोमीटर, बी से सी पर कितना गया? 1 किलोमीटर। तो आपने देखा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है आपका? 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या बताया जा रहा है? देखिए ध्यान से, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जो टोटल पाथ है उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ आपका होगा
ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसमें डायरेक्शन भी आपकी होगी, ठीक है। तो वहां पर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स एंटायर जर्नी। यानी टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है आपका टोटल पाथ, उसने कितना पाथ कवर्ड किया उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है एंड डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा बच्चों, आपका टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, और जो टोटल पाथ होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे भी, एग्जांपल देके देखेंगे भी इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्प्लेसमेंट में कुड बी लेस देन डिस्टेंस, कुड बी लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस, और इक्वल टू डिस्टेंस, और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। इन पॉइंट्स को जरा क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं यहां पर किस तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपके पास में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर एक क्वेश्चन में आपको लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो ए पर है, ए से कहां पर गया बच्चों, बी, ठीक है, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए टू बी गया, बी टू सी गया एंड सी टू डी गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको दिखाया है मैंने, पहले कहां से कहां तक जा रहा है बच्चों, ए टू बी गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए टू बी, इसमें मान लेते हैं कितना जा रहा है आपका 2 किलोमीटर, कितना जा रहा है बच्चों, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपको जो दिया है 5 किलोमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक ऑब्जेक्ट है ए टू बी 2 किलोमीटर, बी टू सी 3 किलोमीटर, सी टू डी 4 किलोमीटर एंड डी टू ए कितना दिया है 5 किलोमीटर। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, नंबर फर्स्ट फाइंड करिए आप इसमें, नंबर फर्स्ट टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, नंबर सेकंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू डी। तो बच्चों ये आपको निकालना है, यहां से ये देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करके देखिए, बहुत सिंपल है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं यहां से। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया आपसे टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। तो डिस्टेंस मींस क्या था बच्चों, डिस्टेंस मींस था टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स एंटायर जर्नी, ठीक है। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स एंटायर जर्नी, तो टोटल पाथ कितना आ रहा है बच्चों इसका, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी टू डी। तो ये कितना आ गया ए टू डी, ए टू डी आपको निकालना था। ए टू डी के लिए डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए टू बी कितना गया है 2 किलोमीटर, बी टू सी 3 किलोमीटर एंड सी टू डी 4 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो कितना आंसर आ गया आपका 9
किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो था आपका टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू डी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू डी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चों डायग्राम से आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन कहां पर है? ए पर है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन और ये क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन हो गई आपकी, ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या दिख रही है आपको? ए टू डी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ये ए डी। ए डी इजकल टू आपका कितना है दिया है बच्चों? 5 किलोमीटर। तो बच्चों ये तो था आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपको बतानी होती है, जो आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके आती है। ए टू डी आपको दिया है। ठीक है, और डायरेक्शन इसमें क्या आ जाएगी यहां पर? ठीक है, डायरेक्शन आपकी आ जाएगी ए टू डी या डी टू ए, जैसे भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। ए टू डी पूछा है तो ए टू डी लिखेंगे इसमें आप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी है, और आप इसमें देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस जो है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट आता है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 एंड डिस्टेंस कितनी आपकी? 9 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे और सीखेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहां से। क्वेश्चन नंबर 2, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ठीक है, ए टू बी एंड बी टू सी। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है, ए से बी पर जा रहा है आपका 3 किलोमीटर, बी टू सी जा रहा है आपका 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस नंबर सेकंड, फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों? यहां से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल पाथ कितना कवर्ड है बच्चों? ए टू बी, ए बी प्लस बी सी। कितना आ गया बच्चों यहां से? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। ठीक है, नंबर सेकंड आपको क्या दिया है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? बताइए क्या होता है? लास्ट पॉइंट में आपको बताया था शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है आपका? इनिशियल पॉइंट क्या है आपका? ए, फाइनल पोजीशन क्या है आपका? सी। तो इसमें आपका ये क्या बन जाएगा बच्चों? ए सी आपका क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ए सी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? यहां से बताएं। ठीक है, ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो और ए सी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? यहां से देखो, यहां देख लीजिए। ठीक है, ए सी में हमने क्या किया? यहां से ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है आपको, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किससे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना दिया है बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16। ए सी इज इक्वल टू रूट में 25।
AC इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर। कितना आ गया बच्चों? AC इज इक्वल टू आपका आ गया 5 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन आपकी क्या आ जाएगी? डायरेक्शन A टू C। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, तो सभी बच्चे ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपसे जो आपको पढ़ाएंगे दैट इज स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।